इस दिव्य घोष वाणी के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी वाणी से अनंत प्राणी तीरे हैं और इसी वाणी से तीर रहे हैं और आगे भी इसी वाणी के माध्यम से तीरते रहेंगे, क्योंकि वाणी का ज्यादा असर होता है प्राणी से भी। प्राणी का असर हो या न हो, पर वाणी का क्या होता है, असर होता है। अगर प्राणी का असर प्राणी के ऊपर होता तो परमात्मा प्रभु गौतम को भी क्या देते थे, केवल ज्ञान दे देते थे। पर लेकिन अब प्राणी का प्राणी से भी विशेष महत्व वाणी का होता है। तो ऐसे हम भी अनंत अनंत पुण्यानि करके यहाँ पर आए हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। परमात्मा की वाणी नित्य नए संदेश लेकर के हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है। बहुत ही सुंदर बात आज का विषय है, चाह नहीं तो परवाह नहीं। चाह कैसी होती है और परवाह कैसी होती है। आज हम बहुत बड़े बाहर के दौर पर नहीं चलते हैं, हम अपने एक छोटे से कुटुंब के साथ भी चलते हैं, छोटे से परिवार के साथ भी चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा क्या है, धंधा है, मेरे पैसे है, मेरी पूंजी है। यानी आज और के पीछे कितने हम दौड़ रहे हैं, पत्नी, पैसा, परिवार, पूंजी, इन सब के पीछे, प्रतिष्ठा आदि के साथ में, क्योंकि इनकी हमें क्या है, चाह है। और जब तक चाह है तब तक परवाह होती रहेगी और उसी परवाह के अंदर हम अपने आप को खो देते हैं, स्वयं के आत्मचिंतन को खो देते हैं। और जहाँ परवाह नहीं होती है वहाँ आत्मचिंतन फिर उठता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों के अंदर भरे पड़े हैं। चाहे उस उदाहरण को हम कपिल केवली के साथ भी जोड़ दें, या हम मृगापुत्र जी को भी ले ले, या हम चित्त संभूति को भी ले ले। किसी भी एक दृष्टांत को लेकर के हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। हमारी 12 भावनाएं भी हमें ऐसा चिंतन देती है, ऐसा मंतव्य देती है कि एक एक भावना का भी अगर हम चिंतन करते हैं, अनुकरण करते हैं, जीवन में उसका रहस्य समझने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारा जीवन क्या बन सकता है, सुंदर बन सकता है। तो ऐसी भावना के साथ जुड़ते हैं। अन्य को भावना मृगापुत्र में भाई थी। कैसे भाई थी, जहाँ देह अपनी नहीं, दान अपना कोई, घर संपत्तियों प्रकट है, कहे जन लोग। जहाँ देह अपनी नहीं, दान अपना कोई। हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, हम अपने पूंजी को अपना मानते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को अपना मानते हैं, अपने वैभव को अपना मानते हैं। पर परमात्मा प्रभु फरमा रहे हैं, यह शरीर भी क्या नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। तो हम किसको अपना माने, क्योंकि अगर यह शरीर अपना होता तो ये बीच में साथ छोड़ करके क्यों जाता। यह शरीर अपना होता तो हमें धोखा क्यों दे जाता। आज हम स्वस्थ हैं, कल हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अगर शरीर साथ होता तो नहीं होते ना। अगर शरीर अपना होता तो हम जैसा कहते वैसा करता। पर यह शरीर भी अपना नहीं है। इसीलिए कहा है, उत्तराखंड सूत्र के 20वें अध्याय में आता है, महानिकेतन के 19वें अध्याय में मृगापुत्र वाले में आता है कि किस प्रकार से अपनी माँ को कौन समझाता है। मृगापुत्र अपनी माँ को समझाता है कि हे माँ, यह जीवन अनित्य है, यह जीवन क्षणभंगुर है। जो मुझे आज मिला है उसका मुझे क्या कर लेना है, उपयोग कर लेना है। आप मुझे क्या दीजिए, संयम की अनुभूति दीजिए। और ऐसा विरला जिन शासन मिला है, उस जिन शासन की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। तो माता का हृदय कितना कोमल होता है, देखिए माँ की ममता कितनी विचित्र होती है, माँ का स्नेह कितना, माँ का दुलार
भी ले लेते हैं, नहीं लेते। आज अगर हम कुछ थोड़ी सी गलती करें और माँ बड़े प्रेम से डांट देती है तो समझ लीजिए उसी प्यार और दुलार के साथ में अपने शुभ संस्कारों की ओर बढ़ाने के लिए उसने एक कदम क्या किया है, प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है। तो उस माँ का हृदय कांप उठा, बोल उठा, अरे पुत्र तुम थोड़ी सी बात को मेरे समक्ष लेकर के आ गए हो, क्या सुन रहे हो? क्या ये बात सत्य है कि तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? कहाँ जाना चाह रहे हो? बोलो तो सही। आप सबको दीक्षा नहीं देंगे, आप सबको संयम नहीं देंगे जब तक आपके भीतर बैठा हुआ वो आत्मदेव जागृत नहीं होगा, वो संयम के लिए तत्पर नहीं होगा, जब तक आपने अपने मनुष्य को क्या नहीं बनाओगे, मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक जबरदस्ती कोई। अभी मैंने कहा है कि प्राणी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, प्राणी से प्राणी नहीं मिलता है, वाणी से मिल सकता है, पर प्राणी से अगर प्राणी के साथ जबरदस्ती करते तो क्या अरिहंत परमात्मा अरिहंत नहीं बना देते? क्या सिद्ध भगवान सिद्धि नहीं दे सकते थे? सब कुछ हो सकता है, पर प्राणी के साथ क्या नहीं करता है, जबरदस्ती। कहने का बोलने में क्या जा रहा है, अपने कर्मों की निरसता हो जाएगी। शुभ बोलोगे तो बहुत अनंत कर्मों की निरसता हो जाएगी, और अगर आप शुभ के साथ में नहीं रहे, अशुभता की ओर बढ़े, तो आपके कर्म निरसता की जगह बंधन हो जाएंगे। बता रही है मथा महात्मा इतनी तकलीफ कैसे सहोगे? वहाँ अगर तुम रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, व्याधि हो गए, कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ कौन चिकित्सा करेगा? तब देखिए, ये अगर आत्मदेव जागृत होता है, स्वयं का पुरुषार्थ जागृत होता है, स्वयं की मानसिक भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, तो उनके हर प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाता है, हर मार्ग उन्हें मिल जाता है, हर मार्ग सरल हो जाता है। तो मृगा पुत्र अपनी माँ को कहते हैं, हे माँ, ये क्या कोई कष्ट है? ये क्या कोई कठिनाई है? कष्ट और कठिनाई तो मैं कहाँ जा करके आया हूँ? नरक निगोद में इतनी बार जा करके आया हूँ। वहाँ के कितने कष्ट है, घोर कष्ट, वहाँ पर तो कितने प्रकार की वेदना है, परस्पर वेदना है, परमाधामिक देवताओं की वेदना है, क्षेत्र की वेदना है, हर तरह की वेदना, और वो भी सीमातीत वेदना है। उसका नाम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। इतने कष्ट कहाँ सहन करके आया हूँ, नरक में स्नान करके आया हूँ, और आप चिकित्सा की बात करते हैं तो वन्य प्राणी कितने घूमते हैं, उनकी कौन चिकित्सा करता है? तो उनको किसकी नहीं थी? उन्हें किसी संसार की चाह ही नहीं थी, न कुटुंब की चाह थी, न प्रतिष्ठा की चाह थी, न पूंजी की चाह थी, तो किसी प्रकार की परवाह भी नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी अपनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो मेरी बात अधूरी न रह जाए। तो मैं कह रही थी, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना, यानी
कौन अपना हो सकता है? यह शरीर भी हम नहीं चाहते हैं तब भी क्या दे जाता है? धोखा दे करके चला जाता है। और किसका विश्वास करे? हम कहाँ परिवार का विश्वास करे? हम कहाँ कुटुंब स्नेही का विश्वास करे? कहाँ मित्रों का विश्वास करे? हम अपने आप में जब तक नहीं जगे, अपने आप में जब तक हम जागृत नहीं होते, समझते नहीं है, तब तक हम अपना अपना कहते हैं। जगते हैं तब तो अपना, सोते हैं तो सपना, सो के उठते हैं तो सपना भी गायब हो जाता है और सोते हैं तो अपना भी गायब हो जाता है। अपना भी चला जाता है, सपना भी चला जाता है और जब अंत समय आता है, आयुष्य पूरा होता है तो सपना भी जाता है। तो माटी के संग स्वर्ण जैसे आपने संग रहता, अपना गौरव भूल के चेतन कष्ट हजारों सहता। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। तन का घर अपना नहीं है तू, और घर में क्यों रहता? सुख सागर को छोड़ के बदले दुख दरिया में बहता। अक्षय रूप है तेरा घर, क्यों व्याधि मंदिर रहता। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। फूलों के संग रहे पराग तो शाम को मिट्टी मिलता। देह संग में रहकर चेतन चार गति में भ्रमता। देह भिन्न और आत्मा भिन्न है, क्यों इससे मैत्री रखता। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। जग जा पाले आत्मज्ञान, भगा ले क्रोध मोह अभिमान। यानी तन का घर नहीं है, तू कौन से घर में रह रहा है? कौन घर में रह रहा है? यहाँ तो हम रैन बसेरा की तरह आए हैं, किराए के मकान पर आए हैं। समय होते ही क्या कर जाना पड़ेगा? इस घर को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। यह आत्मा जब तक देह के साथ सम्मिलित रहेगी, देह से जुड़ी रहेगी, तब तक चार गति का पीछा छुड़ने वाला नहीं है। जब तक आत्मा कर्म और आत्मा में भेद नहीं समझेंगे, तब तक यह अपने निज घर में नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा स्थितिका के पंक्ति में कहा है, अगर फूलों के संग पराग रहता है तो शाम को क्या करना पड़ता है? मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। उसी तरह देह संग में रहकर चेतन भी क्या करता है? चार गति के अंदर परिभ्रमण करता रहता है। जिस दिन हमें यह भान हो जाएगा, जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हमें यह समझ आ जाएगी कि वास्तव में मैं तो क्या हूँ, इस संसार के अंदर एक निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो स्वयं के लिए जीना है, स्वयं के लिए करना है। दुनिया को प्रपंच के अंदर हजारों की तरह हम अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगी, और हम बुरा करेंगे तब भी बोलेंगी। दुनिया के साथ में रहेंगे तो हमारा ये क्या है, ये मस्तिष्क भी क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। हम अपने रिमोट कंट्रोल को दूसरों के कंधे पर रख करके हम अपनी जिंदगी को क्या नहीं करना चाहे, जीना न चाहे। स्वयं का नंबर स्वयं के पास होगा तो ही हमारा क्या हो सकता है? आत्मज्ञान हो सकता है। और यह तभी हो सकता है जब जीवन के अंदर हम किसी भी प्रकार की क्या न रखे, चाह न रखे। चाह रखेंगे तो चिंता भी बढ़ेगी, और चाह रखेंगे तो जन्म मरण भी बढ़ेंगे। इस चाह से हम परे हटेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन यहाँ भी आनंद, आगे भी आनंद होगा। आपके समक्ष परम पूज्य गुरु मैया भी पधार चुके, वो अपने
अपने अमृतमय वाणी के द्वारा किस तरह से आपको रसास्वादन कराते सुनने से पता चलेगा। इसी भाव के साथ अपने शब्दों को विराम देती हुई जय गुरु अम्बे सौभाग्य जय मुनि में अपने नमस्कार प्रभु चंद्र कोशिक अर्जुन का बेड़ा पार किया, अर्जुन का बेड़ा पार किया। रघुबीर सुनी सती चंदना की, रघुबीर सुनी सती चंदना की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान ने सुन तो लिया आपकी आवाज? ठीक है, सुन लिए तो आप सोच लेना कि कैसे बोलना है और एक बार थोड़ा सा जगाएंगे सबको, अपने आप को किस तरह से जागना होगा और कैसे उठना होगा और कैसे बढ़ना होगा। तो बोलेंगे जयकारा तो लगाने में क्यों कंजूसी करते हो, जयकारे से तो जागने का एक नया संदेश मिलता है। तो अपन एक बार पुनः भगवान महावीर को सुनाने का प्रयास करेंगे कि आपके भक्त क्या कर रहे हैं। जयकार तो लगा रहे कि नहीं लगा रहे, बाकी कुछ काम तो नहीं कर रहे भगवान का। ना तो भगवान ने कुछ किया वो कर रहे हैं, ना भगवान ने कहा वो सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो कर लीजिए कि जयकारे में तो कमी न रखे। कोई कैसा तो लग नहीं रहा, कैसा लगे तो सोचना पड़ता है कि पसीना बहाया है। इसलिए जयकारा लगाएंगे भगवान महावीर स्वामी की जय। चंदन की आराध्य मेवाड़ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक पूज्य कुलदेव श्री अम्बालाल की जय। चंदन के भाग्य विधाता समस्त के महामंत्री पूज्य कुलदेव श्री सौभाग्य की जय। माता श्री देवपति तीनों की पदवी हिल जाएगी तो कुछ न कुछ आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। आज के विषय पर अपन थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। विषय आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जान भी रहे हैं और शायद इस विषय पर जितना चाहेंगे उतना चिंतन करें। तो वास्तव में हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। सोचिए कि जो भी हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पहले चाह का क्या? चाह नहीं, अब क्या बोलेंगे ना, चाह नहीं परवाह नहीं। जिसे किसी की चाह नहीं उसे किसकी परवाह नहीं। बस इसको रटते जाओ और जब तक चाह ना मिले तब तक इसको दोहराते जाओ, क्योंकि चाह कभी पूरी इसलिए उसको ही तो मिटाना है। चाह नहीं तो परवाह नहीं, और परवाह करोगे तो चाह बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी। चलिए कि छोटे से विषय की पुष्टि के लिए कुछ तो हमें सिद्धांत को ढूंढना पड़ेगा, टटोलना। वास्तव में आज हम कितने गुमराह में लगे हुए हैं, आज कितने संसार में कितने ठेले लगाते हैं, न मालूम कोई स्थान ऐसा खाली नहीं जहां हमने क्या नहीं किया। नहीं, मृत्यु भी एक सुई की नोक जितनी जगह इतनी खाली नहीं है जहां पर हमने जन्म मरण। लेकिन इस जीवन में भी हम इतने प्रयास करते हैं कि हर जगह हम जाएं, हर जगह देखें, हर जगह का स्पर्श करें। लेकिन जो जगह जिस जगह जाना है उस जगह से अनजान। एक बार आपने सुना होगा, कोई नई बात तो है नहीं, हम अच्छी अच्छी बातें शीघ्र भूल जाते हैं।
जो भूलना चाहिए वो तो याद रखते हैं, और जो याद रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। अब याद क्या रखना चाहिए कोई भूल गया। याद क्या रखना चाहिए? अगर हमने किसी पर उपकार किया है, एहसान किया है, किसी को कुछ दिया है, वो हमें क्या कर देना चाहिए? हाँ, लेकिन हम तो उल्टे दिमाग से है ना, वो याद रखते हैं। और भूल जाना चाहिए आपने किसी के ऊपर क्या किया। आपने उपकार किया किसी के ऊपर, तो वो क्या करना? हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा कर्तव्य। अगर अपन कर्तव्य के साथ जुड़ेंगे तो हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म ही हमें ऐसा करने को विवश कर देता है। लेकिन अगर वो ऐसा मान लेता है कि मैंने ये किया, ऐसा किया, मैं नहीं हूं तो शायद कुछ ना होवे, ऐसी भ्रमणा छोड़ दी, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप सोच रहे हैं वो नहीं। आपके बिना भी सब कुछ संभव है, और आप रहेंगे तो भी वही होगा जो होना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। तो भूल जाना चाहिए। अगर आपने किसी के ऊपर एहसान किया है तो याद बराबर रखना चाहिए। आपके ऊपर किसी ने तो आपके बातें तो भूलने की तो नहीं भूलते हैं ना, याद रखने की याद नहीं रखते हैं, उनके ही तो चल रहे हैं। तो आप देखिए, एक नया सा प्रसंग हमारे जीवन के साथ जुड़ने जा रहा है। इस चाह, परवाह और राह, जिसको चाह नहीं उसको किसी की कोई परवाह, तो वो मेरी सेवा करे, वो मेरे पास में आए, चाह नहीं है तो किसकी हम परवाह करें। और जो चाह परवाह से अलग रहता है उसको मुक्ति की राह, जिसके आगे कोई राह नहीं, बस यही हमारी होनी चाहिए, चाह। अब चाह के और राह के और परवाह के बीच में एक बहुत सा अच्छा प्रसंग आपके सामने चलेंगे, सुनेंगे ना? तो चलिए चलते हैं। एक इस धरती के ऊपर एक महान राजा भरत हुए, ध्यान है आपको? राजा भरत बड़े विद्वान, हर विषय को इतना जल्दी पकड़ लेते थे और अपने शब्दों में जोड़ देते थे। और संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान उस समय और उस काल के इतने महान विद्वान थे, योग्यता वाले थे कि उनको किसी के विषय में कुछ कहने की जरूरत। और राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी रहेगी। न्याय प्रिय राजा है तो प्रजा भी प्राण प्रिय है। राजा न्याय प्रिय होना चाहिए। बड़े, मैंने पहले भी कितनी बार कहते आ रही हूँ, बड़ों को न्याय युक्त होना चाहिए और छोटों को सम्मान सहित होना चाहिए। बड़े न्याय करेंगे, निर्णय न्याय युक्त करेंगे, और छोटे तो बड़ों का क्या करेंगे? बराबर सम्मान। सम्मान में कमी रही और सम्मान में ठेस पहुंची और सारे झगड़े तैयार। तो हो सके उतना हम बड़े बन गए तो हमको क्या करना? न्याय अच्छा करना, छोटों के प्रति समान तरीके से निर्णय करें। और बड़े छोटे हैं तो बड़ों के प्रति हमारा क्या रहना चाहिए? सम्मान का गुण आ जाना चाहिए। तो महान राजा अच्छे थे, न्याय प्रिय थे, प्रजा प्राण प्रिय। प्रजा रोज यही राजा के लिए यही प्रार्थना करती कि हमारे राजा क्या रहे? अरे स्वस्थ रहे, और इतने ही समय तक हमें उनका क्या मिलता रहे? सानिध्य प्राप्त होता रहे, प्रजा उनके साथ जुड़ी। इतने राजा क्या होते थे। आजकल तो राजा नहीं राक्षस, राजा राक्षस नहीं हुए, राजा नहीं रहे, राक्षस हो। और पहले राक्षस रूपी राजा भी, क्योंकि रावण का वंश तो राक्षस था, वो भी राजा होते। तो इस तरह से राजा सम्राट भर्तृहरि एक बहुत बड़े अच्छा और विद्वान भी थे। जब उन्होंने राज्य प्रारंभ किया, पिता ने जब उनका क्या राज तिलक किया, तो उन्होंने सोचा
पिता के राज्य को संभालने और उसको स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब मुझे इस सिंहासन पर बैठ करके खाली ये पिता के राज्य का ही सुख भोगना है कि कोई नया कार्य। कोई भी राजा आता है तो अपने नए नए क्या सिद्धांत बनाता है, नए नए नियम बनाता है, नए नए समाचारी। तो उस राजा ने यह निश्चय किया कि मेरे पिताश्री की कोई भी कमी रही है तो मुझे इस स्थान पर बैठकर उस कमी को क्या करना। आज हम सब एक पिता की संतान है। पिताजी की जो कमी रही है, क्या पता परिस्थितिवश या उसके उस समय में क्या पता क्या हुआ जिस कारण से पिताश्री ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। उनकी कमी को कमी की क्या है, दोहराना नहीं, कमी को पूरा करता है वही पुत्र अतिजात पुत्र कहलाता है, नहीं तो अनुजात भी नहीं कहलाता है। अतिजात का मतलब पिता से भी बढ़कर और अनुजात का मतलब पिता से भी हीन। तो इस तरह से वह राजा यही सोचता था, वह तरीके पिताश्री ने मुझे क्या दिया, राज्य दिया है और उसके साथ में मुझे पिताश्री की जो भी कमियां हैं, जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए हैं, वो मुझे अभी क्या करना, पूरा जो भी अधूरे हैं उसको पूरा। तो जिस दिन से राज तिलक हुआ उस दिन से नीति से काम करना था और नीति से कार्य करने के लिए उनके मन में रात में इतना सोचते थे मुझे कैसे किसके साथ में क्या नीति अपनानी है, किसके साथ में क्या कार्य करना है। और उन्होंने एक झटके में नीति शतक 100 श्लोक नीति शतक के बनाए कि मुझे इस तरह से हर व्यक्ति के साथ में, हर प्राणी के साथ में मुझे ऐसा ही व्यवहार नीति शतक बना। जब राजा न्याय मुक्त हो गया, नीति शतक से नीति के अनुसार कार्य करने लगा, तो बहुत सारे ऐसे परिवार उनके साथ जुड़ गए, प्रजा उनके साथ जुड़ गए और हर कोई यह बात सोच लेता था कि मेरे कन्या को राजा के साथ में क्या करूं, करना। तो भर्तृहरि महाराज की अनेक रानियों में आज तो क्या है, एक पुरुष के एक ही पत्नी ये ज्यादा है। पहले बहु विवाह प्रचलित होते थे, पुरुष को बहुत बड़ा अधिकार था कि एक नहीं अनेक शादियां, ये अधिकार हमारी नारियों को नहीं था। नारी का पति भी मर जाए ना तो वो पूरा जीवन भर वैधव्य अवस्था में पूरा करे, लेकिन पति की पत्नी मर जाए तो वो दूसरा विवाह भी, ऐसा हक हमारे समाज ने उनको दिया। धर्म ने तो नहीं दिया, धर्म तो चाहे पुरुष का हो चाहे बराबर ही होता है, तो ऐसा हक दिया। तो पहले बहु प्रचलित विवाह होते थे, एक राजा महाराजा अनेक विवाह। हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आज के जमाने में आप समझ लीजिए पुरुष ज्यादा हैं या स्त्रियां ज्यादा हैं, तो ना अपने आप को देख लो कि आज नारी की संख्या ज्यादा है या नारी ज्यादा है। इसका मतलब एक पुरुष के दो ज्यादा देखना, ढूंढना, नहीं तो कभी पूछ लेना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले तो बहुत शादी होती तो नारी की संख्या ज्यादा रहती, अब आज तो एक पुरुष के एक परेशान, एक ही परेशान है, तो फिर क्या करें। इनकी सबकी शिकायत, इनका मुंह बंद तो करो। समाज में क्या चल रहा है, समाज में बहुत गलत व्यवहार चल रहा, जिम्मेदार सब हम हैं। अब ये बोल तो नहीं सकती है, कब कर कुछ नहीं सकती। और अगर नारियां अगर जग जाएगी ना तो विश्व का हिंदुत्व जगेगा, विश्व का सम्मान बढ़ेगा। तो नारी सो रही है तो फिर पुरुषों का क्या होगा। शांति, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे ये सब कुछ सुनना नहीं, मुझे सुनाना है। क्योंकि आज बहुत कुछ ऐसे होने लग गए हैं जो नहीं होने चाहिए। जब शादी करते हैं, आपने सबने शादी की है ना,
की तो है ना, याद तो होगा जब विवाह मंडप में जब फेरे फिरते हैं तब कुछ वचन आपको निभाने पड़ते हैं, उसके वचन दिए जाते हैं, देते हैं ना। तो सबसे पहला वचन भूले तो नहीं, सबसे पहला वचन, मैंने शादी तो की होगी आपने, लेकिन सबसे पहला वचन आपका रहता है कि यह नारी को छोड़कर, इस नारी को छोड़कर जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मेरी कौन है? अरे मेरी बहने माता है। और एक नारी भी उसके साथ में बंधन में आकर कहती यही पुरुष है, बाकी सब मेरे पिता या भ्राता है। ये बात तो आपने जान ली होगी। हमारी संस्कृति की महान भूमिका इसी बात से प्रारंभ होती है, यानी हमारी संस्कृति यही है। और आपने ये तो मान सकते हैं कि इसमें भी कुछ शंका है, कोई संदेह है क्या? ऐसा आपने किया ही होगा ना। अब आइए कि हमारे समाज में क्या होगा। जिसके साथ में वो जो प्रण किया है, फेरे लेते वक्त अग्नि और पानी की साक्षी से, अग्नि आकाश के बीच में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनकी सबकी साक्षी से, ये मेरे कौन है? पति है। और ये मेरी कौन है? बाकी सब मेरे भाई है और पिता है, बाकी सब मेरी बहनें और माता है। ऐसा प्रण तो किया नहीं किया? हाँ, अब देखिए आते हैं। लेकिन आज वह सब कुछ नहीं रहा। आज क्या हो रहा है? शादी तो आज भी हो रही है और शायद ऐसी होती होगी, लेकिन आज जब शादी करके लड़की कहाँ जाती है? ससुराल जाती है। उसके विषय में कुछ ऊंची नीची कुछ भी अपनी इच्छा के विरुद्ध या अनुकूलता नहीं होने पर वह लड़की क्या है? परेशान होती है, अपने माता पिता को परेशान करती है और कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। होता है। तो माँ इतनी प्यार से अपनी बेटी को बुला लेती है, आजा बेटी। पुराने जमाने में जब सीख देते थे ना, माँ सीख देती थी तो पन्नू पे बांध के ले जाना कि जब तक तेरे भाई या तेरे पिता 10 बार नहीं बुलाए तो इस घर में मत आना। अब घर गया ये नहीं बोलता। अब घर है, माता पिता हम नहीं वो है, भाई बांधव बहने सब वहां है। यहाँ बस यहाँ का रिश्ता अब थोड़ा कम करो और वहां के रिश्ते से जुड़ो। आज तो रिश्ते की डोरी कमजोर है कि नहीं? कोई रिश्ता नहीं, कुछ मजा। तो इस तरह से 10 बार बुलाए या 4 बार लेने आए तो तुझे क्या करना? सम्मान सहित आना है। ऐसे भग करके झगड़ करके नहीं आना है। आज तो माताएं ही ऐसी लाचार है कि बेटियों को जल्दी क्या कर लेती है? आ जाती, अपमानित होकर के आ जाती है और घर पे रख लेते हैं। थोड़े दिन तो आराम से रह लेती है, लेकिन बेटी पियर और नर सास रहे सुखदायी। बेटी पियर में कितनी अच्छी लगी, तो फिर क्या करना पड़ता है? क्या हो रहा है? पुनर्विवाह और पुनर्विवाह हो रहा है। तो आप देख लीजिए अब किसके साथ हो रहा है? अब शादी किसके साथ हो रही है? ये नीच कर्म, ये हीन कार्य, ये बहुत समाज में पनप रही इस बुराई के साथ हम सब जुड़े हुए हैं कि नहीं? हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आइए कुछ तो सोचे। एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित समाज का व्यक्ति आया जल्दी, अरे माता जल्दी मुझे मंगली दे दीजिए और मुझे कुछ काम है जल्दी। माता ने कह दिया इतना क्या शीघ्रता है, इतनी क्या जल्दी है, क्या काम है? अरे उन सेठ जी के लड़की की शादी है, मुझे जल्दी। आप शादी में क्यों जाते हो? देखने के लिए, मनोरंजन के लिए शादी में जाते क्यों? व्यवहार निभाते। अरे मेरे को शादी में जाना है, जल्दी आप मंगली दे दीजिए। गुरुजी ने कहा मंगली तो मैं दे दूंगा, पर इतनी जल्दी क्या है? वो सेठ जी की शादी है। अरे वो सेठ जी के तो लड़की एक ही तो है। हाँ एक ही है, उसकी तो शादी हो गई ना, मुझे पता है। साधु को क्या नहीं पता रहता बोलो? हाँ शादी भी हो गई, माता जो होना है सब हो गया, लेकिन अब नया क्या है? वापिस शादी हो रही है, पुनर्विवाह हो रहा है, तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम पहले नहीं गए थे,
पहले गए थे ना, साक्षी में तो आए ना, अब क्या करने जा रहे हैं? आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, पहले भी तो दिया था ना, वो नहीं फला है, अब क्या फलने वाला है? बोलो मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे, मेरा तात्पर्य समझ गए? ये सब आपने पैदा किया, ये सब जो कुछ किया, अगर आप नियम ले लेते हैं, एक सामाजिक नियम हो जाता है कि पुनर्विवाह में हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ये हमारा धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है, हम नहीं जाएंगे, तो बोलो पुनर्विवाह बंद होंगे कि नहीं? कोई तो सामाजिक नियम होना चाहिए, लेकिन हम ही ऐसा करने को विवश करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, इसीलिए समाज की स्थितियां गिर रही है, कितनी गिर रही है, और गिरे, और समाज में सुधार नहीं आएगा, और समाज का कोई उद्धार नहीं होगा, बस समाज की परिस्थितियां बहुत गिर रही है। भागने से नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा, उनका सामना करना पड़ेगा, और सामना करके डट करके सामना करेंगे, तभी हमारी स्थितियां अनुकूल होगी। तो बातें तो बहुत बढ़ाना है, इतनी बातें बढ़ाएं, इसलिए आपको एक नियम तो जरूर लेना है कि चाहे कोई भी परिवार में हो, समाज में हो, पुनर्विवाह मत करो। पुनर्विवाह बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, सबका इलाज है, पर इसका इलाज बेटी को नहीं करना है तो भी पाप, और बेटी को दूसरी बात करना है तो भी दोनों ही पाप। अब नहीं हो तो पूर्ण भगवान ने जान को पक्को भेजा। आप भगवान से पूछ सकते हो कि ये सत्य है कि नहीं है। तो जैसा आपको अगर समाज के अंदर कुछ सुधार करना है, चलिए मैं बात को लंबा नहीं चाहूंगी, जल्दी से उसको पूरा करना है। भर्तृहरि महाराज की क्या हो गई? एक बहुत अच्छी सुंदर रानी, इतनी सुंदर कि राजा को अपनी पत्नी पे बड़ा गर्व, और उसको पटरानी का क्या दे दिया। अब राजा अपने आप से भी ज्यादा विश्वास किसका करता है? रानी कौन? नाम बोलो। रानी पिंगला, कितनी अच्छी है वो, आप देखिए। उनको स्वयं से भी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास था, और कभी भी वो उसके बिना न खाता न पीता, बस वो हाथ में देती तो पानी पीता, वो हाथ में देती तो खाना खाता, कुछ भी भोजन तक कुछ भी नहीं, बस उसके ऊपर ही वो पूरा अपना जीवन आधार। लेकिन अब स्थितियां वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। चलिए एक दिन की बात है, राजा के राज दरबार में एक राजा के दरबार में एक दिन एक सोमविप्र नाम का ब्राह्मण आया, एक बहुत अच्छा फल लेके आया, अमर फल, जिसका नाम अमर फल है, अच्छा है, दिखने में भी सुंदर, स्वाद भी उसका सुंदर, और आकर्षित उसका स्वभाव है, आकर्षण का। ऐसा क्या लेके आया? ब्राह्मण लेके आया। ब्राह्मण ने कहा जय हो विजय हो महाराज की, जय हो विजय हो। इतना सुंदर वस्तु जिसके अधिकारी यहाँ का सम्राट ही हो सकता है, जिसका अधिकारी यहाँ का प्रजा का मालिक ही हो सकता है। यह फल जो मैं लाया हूँ बड़ी मुश्किल से मुझे ये प्राप्त हुआ है, और वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए मैंने इसको क्या है प्राप्त किया है। वो आपके श्री चरणों में क्या करता हूँ, समर्पण करने आया हूँ। राजा ने उस फल को लिया, ध्यान से सुनेंगे, कहानी का मध्यम भाग प्रारंभ हो रहा है। वो लिया, उनका क्या लिया? फल लिया, देखा ऊपर से नीचे, इसका स्वभाव, इसका परिणाम सब कुछ ध्यान में आया। राजा ने कहा ये तो अच्छा है, तुम कहां से लाए? कि महाराज मैंने तपस्या की, उस तपस्या का फल देवलोक से एक देव ने दिया। देव ने प्रसन्न होकर के ये फल मां का, क्योंकि धरती पर तो ये लगते ही मां से धन्य है। इस फल को प्राप्त करने के लिए तेरे कितनी तपस्या की, कितने वर्षों तक की? 12 वर्ष। ये फल उसको प्राप्त। अरे तुम इतना तपस्या करके जो फल तुम्हें मिला है वो भी मुझे समर्पित करिए। इसके अधिकारी आप हैं, मैं। इसका स्वभाव क्या है कि राजा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, अपने कार्य में व्यस्त रहेगा, अच्छे रहेंगे। महाराज अगर इसका फल आप भोगेंगे और इसको सेवन करेंगे तो प्रजा आपके लिए कितनी सुखदायी हो जाएगी। कितने वर्षों तक प्रजा को क्या है आपका सानिध्य
राजा ने प्रजा के साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार किया। चाह उसकी, राजा ने देखा मैं अच्छा स्वस्थ रहूंगा, मेरी पत्नी अगर मेरे साथ में सहभागी नहीं बनेगी, स्वस्थ नहीं बनेगी, तो फिर मैं किसके साथ आनंद उठाऊं। इसलिए वो फल था ना, उसको रानी के पास भेजने के लिए अपनी निजी दासी को बुलाया और रानी के पास उसको पहुंचाया। उसका क्या बताया, उसका परिणाम भी बताया कि यह लेने से ऐसा फल बता दिया। रानी ने देखा, अब क्या जाने कौन क्या जाने कहा कौन कैसा, रानी ने देखा कि राजा ने मुझे सुपुर्द किया है, इसका मतलब राजा के पास में ऐसे बहुत सारे फल आएंगे, सबको दिए होंगे मेरे घर, लेकिन अब मैं राजा के बिना रह सकती हूँ, पर मेरा वह कौन, हाँ जानो ना, मेरा भी अंदर अन्याय अत्याचार, अंदर अनुचित व्यवहार चलता है। रानी के भी एक अंदर में प्रेमी था जो उस भवन का राज दरबार का मुख्य सवार, जो गौओं को और घोड़ों को चराता था सेवा, उससे वो उसकी नीति उसके साथ जुड़ी हुई थी, बदनीति थी। उसने विचार किया उसके बिना मेरा कोई जीवन नहीं। आप देखिए तत्कालीन उसने अपनी दासी को बुलाया। दासी नौकर चाकर ऐसे होते हैं कि बस वो जाने तो जाने, पर उसके विषय में कोई नहीं जाने। जैसे अंदर के क्या होते हैं, आजकल तो कोई सेवक है न कोई स्वामी है। आज का तो धर्म ही ऐसा निराला है कि उसका जीवन ही काला है कि नहीं, भीतर से काला पर ऊपर से उजाला, ऐसा उसका जीवन। लेकिन पहले का जीवन कितना दासी नौकर चाकर भी, अगर आपने हाथ में कुछ दे दिया ना, तो हाथ का स्पर्श भले गहरा हो, आंखों से नहीं देखता, सीधा उनको दे देगा, कैसे कैसा उनका जीवन। तो आप देखिए उसकी निजी दासी को बुलाया और बुला करके तत्काल कहा कि मेरे प्रेमी को बुलाओ या फल उसको दे आओ। प्रेमी को बुलाया, वो फल दिया, उसका सारा धर्म बताया, उसका फल का फल बताया और कहा कि तुम इसका सेवन कर लो, तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं। अब देखिए उसने भी लिया, उसने देखा इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है शरीर को, जीवन को, तो चलो ये मैं लेऊंगा तो दुनिया को क्या लाभ है। लेकिन यह फल अगर नगर वधु, जानते हो नगर वधु, जिसके पास उसका आना जाना रहता है, ऐसी नगर वधु कौन होती है? अरे वेश्या, बलिका, जिसके पास में सबको जाने का बराबर हक रहता है, अधिकार रहता है, ऐसी नगर की वधु, नगर वधु को बुलाया या नगर वधु के पास में वो गया और कहा यह फल बहुत अच्छा है, इसके सेवन से तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी, तुम्हारा यौवन कान खिलेगा, तुमसे बहुत सारे पुरुष लाभ उठाएंगे। ऐसा करके तो फल कहाँ गया? हाँ, अब वो फल वेश्या तक पहुंच गया। अब वेश्या ने सोचा ओह इतना सुंदर इसका फल का क्या प्रभाव है, लेकिन इसको लेकर के मैं क्या करूं, इसका सेवन करके मैं सुंदर हो जाऊंगी तो अनेक युवकों को भ्रष्ट, पाप अन्याय अत्याचार फैलाऊंगी, यह फल मेरे योग्य नहीं है। इस फल का क्या मैं दुरुपयोग करूंगी तो शायद सारी सृष्टि रुच हो जाएगी। यह फल तो हमारे महाराजा को देना चाहिए, यह फल तो महाराज के पास में ले जाना है, वो भी सादे सीधे सफेद स्वच्छ वस्त्र। ये कहना सुन लेना हो, राज दरबार में जा रही हूँ, राजा के पास में चटक मटक भड़कीले भड़कीले वस्त्र पहन के जाऊंगी तो मेरी सुंदरता तो नहीं, वो तड़कीले भड़कीले अच्छे सुंदर वस्त्रों से राजा कहीं मेरे ऊपर नजर न डाले। सबकी नजरों से बचने के लिए हमें सादे वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद स्वच्छ सादे। इसलिए सादे सफेद स्वच्छ वस्त्र पहन करके सीधी राज दरबार में आ गई। राज दरबार के ड्यूटीवार ने कहा अरे तुमने आने का यहाँ कैसे साहस किया? अरे मेरे को राजा से मिलना है। अरे राजा से मिलना तुमको, ऐसा साहस तुम्हारा? नहीं, तुम्हें राजा को सूचना पहुंचा देनी चाहिए कि मुझे राजा से मिलना है। चलिए राजा के पास सूचना पहुंचाते हैं, अगर मिलना
राजा के पास जब सूचना जाती है मतलब आपको मिलना चाहती है, तो राजा ने कहा कोई मेरे से मिले, क्या है? राजा सबका है ना, प्राणी मात्र का है। आजकल तो उसका भी कुछ अलग हो गया कि समय दिया जाता है, लेकिन जो मुझसे जिस समय मिलना है मैं उससे उसी समय तत्काल मिल लेता हूँ। अगर थोड़ा सा भी विलंब किया, देर की, शायद उसके भावों में भी कुछ कमी पेश हो। इसलिए तत्काल राजा ने कहा बुलाओ उसको ससम्मान। वो आई और कहने लगी महाराज की जय हो, विजय हो, मुझे आज आने के लिए बहुत अच्छी वस्तु ने प्रेरित किया, मैं आज आपके दर्शन करने। रोज सुनती हूँ कि हमारे राजा महाराजा ऐसे हैं, न्याय प्रिय हैं, ऐसे काम प्रिय, ऐसे हैं, इतने अच्छे राजा हैं, लेकिन आज दर्शन इस वस्तु ने मुझे आपके दर्शन करवाए। मुझे विवश होकर के आपके श्री चरणों में आना पड़ा। बोलो तुम क्या चाहती हो? कि महाराज मैं आप चाहती कुछ नहीं हूँ, आपको अर्पण करते हैं। बोलो तुम क्या लाई हो? क्या लाई? बोलो। ये इतना अच्छा फल जो इस धरती पर पैदा नहीं होता है, मैंने देखा नहीं। जो राज दरबार में नहीं मिलता है ना, वो वेश्या के घर मिलता है। लेकिन ऐसी वस्तु जो इस धरती पर भी नहीं है, वो वस्तु मुझे प्राप्त हुई है। कृपा करके इसका आप सेवन कीजिए। राजा ने क्या लिया? हाथ में लिया और उनको पता लग गया मेरे हाथ से गया। आपने पता लग गया कि हमारा हाथ को 10 नोट किया तो वापिस वही आयो हाथ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आपका स्पर्श ही आप नहीं पहचानते हो कि किस वस्तु का। अरे 100 का नोट आपके हाथ से किसी के हाथ में गया, कोई वस्तु ली है या दी है, तो आपके हाथ में वापिस वो चलता 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 10 दिन में आपके हाथ में आया तो पता लग जाता है। अगर इस चीज का, इस स्पर्श का भी आप पता नहीं लगा सकते हो, तो आप आत्मा का स्पर्श कैसे करोगे? आपको इसका स्पर्श का पता लगाना है कि मेरे हाथ से क्या गया। राजा ने हाथ में लिया, तुरंत समझ गए ये तो मेरे हाथ से गया। क्यों? ऐसी वस्तु और कहीं नहीं हो सकती है जो मेरे पास में है। राजा ने कहा, पहले तो एकदम उनका लेते ही उनका रोम रोम भड़कने लगा। ये तो मेरे हाथ में पहले आया और मैंने सीधा काम पहुंचाया। कोई बीच में बदमाशी नहीं कर सकता है। मेरी रानी भी बदमाशी नहीं कर सकती, तो मेरी वो दासी है ना, रानी से भी अच्छी है, कभी भी बीच में बदमाशी। विश्वास किसको है? बोलो। राजा को पता विश्वास है, ऐसा कैसे हो सकता? ठीक है, मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती है, शायद ऐसे ही ऐसा ही फल और किसी ने भी तप करके प्राप्त किया। तो राजा ने पूछ लिया, अरे तुमने ये फल कौन सी तपस्या से फल प्राप्त किया है? तुमको इसका फल यानी तुमको ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन सी तपस्या? महाराज मुझे आपको लगता है कि मैं कोई तपस्या करती हूँ? मेरा जीवन इतना गंदा है कि मैं कोई तप नहीं कर सकती। अरे तुम ये फल कहाँ से लाई हो? बोलो झूठ बोलना है कि सत्य? 4 जगह झूठ नहीं बोलना, ध्यान रखना। सुनने का सार यही है, माता पिता के सामने झूठ कभी नहीं बोलना, नहीं तो आपका आधा जीवन समाप्त। दूसरा, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना, संपूर्ण जीवन का विनाश। तीसरा, डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोलना, जो आपके अंदर में कैसी भी बीमारी सब बता दीजिए ताकि इलाज। और चौथा, राजा के सामने अगर झूठ बोल गए ना तो राष्ट्र चोरी है, राज चोरी। कितनी जगह झूठ नहीं बोलना? 4। यहाँ कौन है? अरे राजा है ना, तो राजा है तो इतना तो वही समझती है, भले वो कितनी भी दुष्ट है, लेकिन वो इतना समझती है मुझे राजा के सामने क्या नहीं बोलना। उसने सत्य साबित कर दिया, ये फल मुझे आपके भवनों में रहने वाला चरवेदार ने दिया। और विश्वास हुआ, राजा ने तो पहचान लिया हाथ में लेते ही कि ये मेरे हाथ से गया हुआ। मेरे स्पर्श में आते ही मुझे पता लग गया कि मेरा स्पर्श से लगा हुआ। अब राजा का गौरव ये मैंने दिया तो रानी पिंगला को वहां कैसे चले? जल्दी से सेवकों को भेजा और जल्दी से किसको बुलाया? उस चरवेदार को बुलाया। वो क्या है, कांपता हुआ कहाँ आ गए? राजा के पास आए। उसके चेहरे को देख करके राजा ने कांप लिया कि हाँ ये खोट है। उसको भी
खाली मैं अपने मन से ही किसी को पढ़ लो, यह उचित नहीं है, ये पूरा न्याय नहीं है। इसके मुंह से बोलवाऊंगा, ये सत्य साबित करेगा तो दुनिया। तो बोलो अब राजा के सामने न्याय तो यही, राजा सामने झूठ नहीं बोले। अब वो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। हाँ, क्या कहेगा? अरे ये फल रानी ने मुझे दिया, रानी की। अब क्या करे? रानी को बुला। ये समझदारों का, समझदारी जो है, समझदार है, उनका इतना नीच कर्म नहीं होना चाहिए। राजा ने स्वयं समझ लिया, हाय रे, जिसके पीछे मैं लगा हुआ था, जिसको मैं अपने से भी ज्यादा चाह रहा था, वह मेरे साथ में ऐसा कर सकती। अब दुनिया की क्या सोचे? अब दुनिया को कैसे समझे? आज तक मैंने अपनी पत्नी को तक नहीं समझ पाया कि यह फल मेरे यहाँ से वहां गया और वहां से वहां कैसे चला गया, वहां से वहां कैसे चला गया। संसार कैसा है अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। रानी को जब प्राप्त किया, श्रृंगार सप्तक बनाया, राज्य तिलक जब हुआ, नीति सप्तक बनाया, रानी का चेहरा सुंदर देख करके श्रृंगार सप्तक बनाया, और आज उनके मन में आया बहुत अच्छा कुछ बनाने का। हाँ, ये संसार भी ऐसा कर सकता है, मेरी पत्नी भी कर सकती है, तो फिर किसका भरोसा है? तो उन्होंने एक सप्तक में एक श्लोक बनाया, आप भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमीक्षति जनम न परित्यजन्ति, अस्मात् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, विकृतां च तं च मदनं च इमां च मां च। उसी समय ऐसा समझ में आया कि रानी ने मेरे साथ में ऐसा किया, आज तक मैं रानी को नहीं समझ पाया, तो फिर दुनिया की क्या कह सकता हूँ? दिक्कतां च तम च मदनं च इमां च मां च। कितने धिक्कार है इसमें, धिक्कार है उस रानी पिंगला को जिन्होंने मुझे छोड़ करके उसकी चाह की। बात समझ में आ रही? बोलो, मैं तो आपको कहना चाह रही हूँ कि राजा के मेलों में क्या कमी है, जो जगेदार पूरा करा। समझ में नहीं आ? लेकिन मक्खी जानते हो, मक्खी गंदगी पे ज्यादा बैठती है कि मिठाई पे? लेकिन सुने समझी, अगर एक तरफ पिटारा गंदगी का पड़ा है, एक तरफ मिठाई पड़ी, किसे बैठेगी मक्खी? देख लेना आप कभी, अगर आप ये सब बताने की क्यों होता, कभी जांच करना। जो गंदे स्वभाव का होता है ना, वो गंदगी में ज्यादा। अरे उसने मेरे की क्या किम्मत की है, उसने मेरे को क्या समझा है? पति नहीं समझा, राजा नहीं समझा, मालिक नहीं समझा, स्वामी नहीं समझा, उसने तो मुझे छोड़ करके भी उसको ज्यादा मेरे से भी विशेष समझा। शायद मेरे से भी वो विशेष उसको सुख देता हूं। ठीक है, ये तो बात है। दिक्कताम, इसको धिक्कार है, दिक्कताम। और वो भी कैसी है कि जिसको वो चाहती है। किसको चाह रही है? मेरे को छोड़ के किसको चाह रही हो? हाँ, वो चरगेदार को चाह रही है, लेकिन वो भी उसको नहीं चाह रहा। संसार कैसा देख कि जिसको वो चाह रही है, मैं जिसको चाह रही हूँ, वो उसको नहीं चाह रही, वो जिसको चाह रही है उसको वो नहीं चाह रहा। वो भी कहाँ है? वो भी किसको? चरगेदार। और चरवादार भी वही नहीं चाह रहे, उसकी चावल नहीं कर रहा, वो भी क्या कर रहा? हाँ, देख, सब एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से जुड़े हुए। जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरे को छोड़कर के अन्य को चाहता है, जिसको वो चाहता है उसको फिर अन्य को छोड़कर वो चाहता है। बोलो संसार कैसा? आपने तो कभी संसार के दर्शन नहीं किए कि किए? महाराज भर्तृहरि ने तत्काल दर्शन किए। ऐसा संसार है, ऐसे धोखेबाज और ऐसे विश्वास का संसार में मुझे नहीं रहना है। धिक्कार है उस नारी पिंगला को, धिक्कार है। दिक्कताम च तम का मतलब उस चरगेदार को धिक्कार है। दिक्कताम च तम च मदनम, और मदन कुमार यानी मदन कामदेव को भी धिक्कार है। हर किसी के अंदर वासना और प्रेम पैदा कर देता है। जिसकी जोड़ी नहीं है, जिसकी बराबरी नहीं है, उसके साथ भी क्या कर देता वो? ऐसी काम वासना पैदा कर दे, उसको भी कामदेव को भी धिक्कार है। दिक्कताम च तम च मदनम च इमाम, इमाम ने
धिक्कार है। भगवान आज तो मैंने भी पहचाना, मुझे भी कितने धिक्कार हैं, कितने धिक्कार हैं। जो धिक्कार है अधिकार प्राप्त करके अधिकारों का पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक पालन नहीं करता, उसको क्या मिलता है? अधिकार प्राप्त करके उसकी पूर्णतया पालन नहीं करता, उसको धिक्कार मिलता है। तो देखिए धिक्कार, याम चिंतयामि, जिसको मैं चाह रहा था, याम चिंतयामि मई सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त। साक्य नहीं, वो साक्य नहीं इच्छति, वो जिसको चाह रहा उसको वो नहीं चाहता। साक्य नहीं इच्छति यानी जिसको मैं चाह रहा हूं उसको, और अस्मत् शुष्यति, ऐसा सोच करके मुझे अपना ध्यान देना है कि मुझे तो ऐसे संसार में नहीं रहना है। विषय किसने ले ली? अगर आप कभी ले वो सब मोहर निकाला, आपके साथ को सब बराबर व्यवहार अच्छा हो रहे हो, ऐसा राजा महाराजा ने भी कोई नहीं छोड़े, आपने कुछ आप देख नहीं रहे हो। बोलो आज की दुनिया अंधी है कि कानी? आज की दुनिया में हम जी रहे अंधे की तरह कि काने की तरह? अंधा वो है कि दिखाई देने पर भी वो देखता नहीं, काना वो है कि देखता तो है पर एक पक्ष का देखता है, दोनों पक्ष नहीं देखता है, दोनों पक्ष का न्याय बराबर नहीं करता। वो देख लो क्या? बोलो आप किस तरह से जी रहे, अंधे की तरह काने की तरह? अब ढूंढ लेना, मेरे को तो समय हो गया 10 बस यहाँ तक हम ले लो। तो इस तरह से चाह, जिसको चाह नहीं है उसको किसी की परवाह, और जिसको परवाह नहीं है उसकी राह, आगे राह नहीं है। क्या मोक्ष के बाद में कोई राह है? मोक्ष तक का रास्ता हमारी राह, और हम उस राह पर चलेंगे तो परवाह भी मिल जाएगी, चाह भी मिल जाएगी। बड़ा आनंद आएगा। जिस विषय से आपने व्याख्यान ये बात प्रारंभ की, वो विषय आपका पूर्ण होता है। आप अच्छी तरह से संसार को परख लेना, जान लेना। अच्छा लगे तो सदैव लेना, अच्छा नहीं लगे तो आज ही इसका परित्याग बोले तो बहुत आनंद है। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन करके, पुण्य माता आशीर्वाद करके, उनसे मंगल निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगल में छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर हम लोग पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले माता के मंगलम भगवान वीर मंगलम गोत्र मंगलम सुधर्मा मंगलम जपो मंगलम गौरी भद्राजय जैन धर्मो मंगलम। पूज्य श्री रोटकानी नरसिंहाचार्य महाराचार्य प्रसादात ऐसे योग पदतो बोले माता के आज्ञा चतारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केवली पनतन धर्म मंगलम चतारी लोकुतमा अरिहंते लोकुतमा सिद्धे लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली पनतन धर्म लोकुतमा चतारी शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का सन्ना, चार मंगल, चार उत्तम, चार सन्ना, दो सागर से तिरना और सन्ना कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी की जय हो। जितने अक्षर हैं उतनी माला का नाम ले लेना भगवान के, और उतने जीदे दान कर देना, ठीक है। के प्रतिपालक भगवान महावीर को नमः, सभी आचार्य प्रवर को नमः। मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य पर्वत गुरुदेव श्री के चरणों में वंदन। श्रमण सिंह जी महामंत्री पूज्य गुरुदेव को वंदन। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव और उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। गुरुनी मैया प्रेमवती जी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित पूज्य गुरुदेव जी को चरण नमन। उपस्थित सभी भाइयों बहनों आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं नेहरू संघ की ओर से पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए उनकी शुभकामना पूछता हूँ, और नेहरू संघ की ओर से यहाँ जितनी भी तपस्याएं चल रही है भाई बहनों की, उन सबकी शुभकामना पूछते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूं उसके पूर्ण रूप लाइन भक्ति की। मध्य नंदन करूं अर्चना थारी, प्रभु पास चरण में भाव बंदना मारी। जिन वाणी का रस पान
सभी माँ शक्ति जी के मुखार बिंदु से जीववाणी का लाभ ले रहे हैं और लेते हुए हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें ये अभी हमें बताया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि हम कुछ नया कर सकें। और विशेष में हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एकदम उत्तम चातुर्मास यहाँ पर लाया गया है और इसका मिलकर उनसे भी लाभ उठाएं। जय जिनेंद्र, जय महाराज। जिनेंद्र साहब सम्मान दिखाने वाले अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। परम उपकारी गुरुदेव श्री अम्बे सौभाग्य कोमल के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान की ज्योत जलाने वाले गुरुनी प्रेम उद्धव राज विजय आदित्यनाथ के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हीरो के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं होती। कौन कहता है कि लकीरों से किस्मत बनती है? अगर सिर पर हाथ आप जैसी गुरुनी का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती है। अगर सिर पर हाथ आप जैसी गुरुनी का हो तो लकीरों की भी जरूरत नहीं होती है। सुधर्मा पाठ पर विराजित शासन प्रभावी का प्रखर रखता परम पूज्य गुरुनी मैया सिरजनाथ जी महाराज साहब आदि खाना के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन। समस्त नेहरू संघ की तरफ से मैं बारंबार सुख साता पूछते हुए वंदना अर्ज करती हूँ। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी अतिथिगण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरुनी मैया आप श्री की सेवा एवं दर्शन वाणी का लाभ मिला है एवं आपकी परम कृपा से यहाँ जप तप धर्म ज्ञान आदि बहुत अच्छे से हो रहे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। हम आप श्री के जिनवाणी का व आशीर्वचनों द्वारा अपनी आत्मा को जगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर तपस्या चल रही है और कल से जो तपस्या हो रही है हम नेहरू संघ की तरफ से हार्दिक अनुमोदना करते हैं। मेवाड़ संघ मुंबई, मेवाड़ महिला मंडल मुंबई एवं अन्य सभी संस्था एवं उपमंडलों से पधारे हुए सभी भक्तों व अतिथि गणों का मैं नेहरू श्री संघ की तरफ से, नेहरू महिला मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने हमें सेवा का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय अम्बे सौभाग्य। ज्ञान के भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आए उनका बेड़ा पार है। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाली चारित्र आत्माओं को वंदन। सुधर्मा पाठ पर विराजित जिन शासन प्रभावी का गुरुनी मैया विजय लता जी महाराज साहब आदि खाना के पावन श्री चरणों में कोटि श्री वंदन नमन। उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र। सभी तपस्वी भाई बहनों के तप की अनुमोदना करते हुए उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। गुरुनी मैया आज नेहरू श्री संघ की सेवा में हम सब उपस्थित हुए, मैं आपकी सुख सत्ता पूछती हूँ। मेवाड़ संघ की अनंत अनंत पुण्यवानी जगी और गुरुनी मैया का चातुर्मास प्राप्त हुआ। इस चातुर्मास की शुभ मंगल कामना देती हूँ। चातुर्मास प्रवेश से ही विभिन्न धार्मिक क्रियाएं जप तप त्याग तपस्या की लड़ियां शुरू हो गई। गुरुनी मैया जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अभिग्रह अवतारी मेवाड़ के प्रथमाचार्य उच्च श्री रोडजी स्वामी जी की 221वीं पुण्य स्मृति में 28 तप कल से शुरू होने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लड़ी में जुड़े, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल है। 9 घाटियों को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मनुष्य भाव में आने के बाद भी धर्म में श्रद्धा नहीं और रुचि नहीं तो मनुष्य भाव का क्या फायदा। श्रद्धा और रुचि भी जग गई लेकिन पराक्रम नहीं तो क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं मेवाड़ भवन में तू आया कर, महासतिया जी से जुड़ जाया कर। दोस्तों के साथ में बैठ के बंदे सामायिक तू किया कर। धर्म से रिश्ता जोड़ ले, ज्ञान तू बटोर ले। ये चातुर्मास अब जो मिला है फिर कब मिलेगा पता नहीं रे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। माता के चरणों में कोटि से वंदन। गणी गणी का मावारा में नाथ में, वो गणी गणी का मावारा खोला नाथ ने। वो दाने तो दावे
ज्ञान ध्यान सिखाया कुमत विद्वान बनाया कई दीक्षा तो ली दिया गड़िया गाम हो चमकाया गुरु रा नाम हो मारा मेवाड़ा नाथ ने ओ मारा आकोला नाथ ने जय जिनन जय माँ नमो सिद्धान नमो आयुर्यान नमो उवचायन नमो लोए ससावनन एसो पंच नमोकारो सर्व पापो पनासन मंगलाणं च सर्वेचिन पदमं हवे मंगलम पूज्य श्री रोटी संगी नसिया जय मानस सारा ऐसे योगवतो गुरुदेव मासा की आज्ञा चत्तारि मंगलम हरिहंत मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केली पनतन मंगलम सारी उत्तमा हरिहंत उत्तमा सिद्धे उत्तमा साहु उत्तमा केली पनतन उत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि शरणं पवजामि Amen.